बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एट टाइम्स जब ये बात करते हैं तो इनके अल्फाज पे कंट्रोल नहीं है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो निकलता है ना लड़का आगे जो टॉप पे जाता है, उसकी गेम अवेयरनेस बहुत आला होती है। मतलब 200 के करीब रन हो गए। रन बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन मुंबई कोलैप्स कर गया। ऐसा इतना ज्यादा है, समहाउ आपके इंटरनेशनल से भी ज्यादा है, तो आप उस फ्लो के अंदर फिर वो फ्रेंचाइज और फिर रिक्वायरमेंट है, फिर एक लेगेसी भी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मीरा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एंड आप लोगों ने कल का मैच देखा, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, द ओजी राइवलरी। हमारे पास ये कमेंट भी आया था, बहुत बहुत शानदार मैच था। बट समवेयर मुंबई इंडियंस हार तो गए, लेकिन मैं हैरान हूं कि मुंबई के सब फैंस चेन्नई की परफॉर्मेंस को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, संजू की इनिंग्स को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी कि इतनी एक एक्सेप्टेबिलिटी मैंने पहले कभी भी नहीं देखी है। सो इट वाज वंडरफुल टू सी कि किस तरह से सब लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा इरफान, ये बताएं कि कल जब मैच पे हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, हमें था कि कहीं ना कहीं मुंबई मैच ले जाएगा, लेकिन चेन्नई में जब संजू की इनिंग्स आई और फिर उसके बाद मतलब 200 के करीब रन हो गए। रन बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन मुंबई कोलैप्स कर गया। बट मुंबई इज स्टिल अप्रिशिएटिंग चेन्नई। तो मतलब आप क्या इसकी जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, कनेक्शन है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके अलावा उनके पास शायद कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, वो इसके अलावा क्या करते। जब आपके अपनी टीम के अंदर सिर्फ 2 प्लेयर डबल फिगर में जाएंगे, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के, हाँ। तो इसका मतलब है कि आपका कोलैप्स को बहुत ही स्वेयर था। और मुंबई की हमने ये बात जरूर की है जब से ये सीजन स्टार्ट हुआ है कि नाम तो बड़े आगे हैं, सब कुछ है, प्लेयर भी ठीक है, लेकिन आपने कई दफा नामों के अलावा परफॉर्मर लेना होता है। ये लीग क्रिकेट का एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपने सिर्फ नाम नहीं लेने होते। जो रिसेंट टाइम के परफॉर्मर, जो बच्चे आपके अपने डोमेस्टिक में भी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं आपने फिट इन करना होता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ज्यादा इंटरनेशनल और अपने भी बड़े नामों पे ही गए कि जी हम वो इंडियन टीम के प्लेयर ले आते हैं, अच्छा न्यूजीलैंड के बड़े प्लेयर पकड़ लेते हैं, फलानी टीम के, वेस्ट इंडीज के बड़े नाम ले आओ। वो उन नामों के चक्कर में ज्यादा, क्योंकि पैसा उनके लिए मसला है नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव किस्म की फ्रेंचाइज है, उनके लिए पैसा मसला नहीं था, तो उन्होंने नामों पे ज्यादा फोकस किया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी लीग की जब बिडिंग होती है ऑक्शन के ऊपर, आपके जो थिंक टैंक के अंदर आपके लोग बैठते हैं ऑनर्स के साथ, वो लोग होने चाहिए जो करंट क्रिकेट को देख रहे हो, आपकी करंट लॉट को देख रहे हो। जैसे हमने हैदराबाद की भी बात की थी, इसी तरह हमने ये रावलपिंडी की बात की थी कि आपने सिर्फ नाम पकड़े हैं, आपने परफॉर्मर नहीं पकड़े। तो लबुशेन हो गया या हाँ जी, अगर हैदराबाद की भी आप बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप जब ऐसे ही चीजें लेके चलते हैं और आपको लगता है, जैसे इस्लामाबाद बड़ा श्रूड होके क्या करता है हमेशा हर सीजन में कि वो परफॉर्मर लड़के पकड़ता है, कहीं ना कहीं 3-4 ऐसे पकड़ लेता है। और हमारा तो पीएसएल में ये भी है ना कि आपका मर्जिंग का बड़ा एक रोल है। मर्जिंग तगड़ा है क्योंकि खिलाना ही खिलाना है, तो आप बच जाते हैं। मर्जिंग मठा है तो आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाता। ऐसे ही है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो मुंबई इंडियन, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुंबई का ये प्रॉब्लम नजर आया और ये कंसिस्टेंट नजर आया। फिर आपको समझ नहीं आ रही कि अगर सूर्य कुमार यादव से रन नहीं हो रहे तो 4 नंबर पे कौन आएगा। आप रिजल्ट भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। रही सही कसर होगी कि आपका रोहित शर्मा पे बहुत बैंक करते थे, रोहित शर्मा के एब्सेंस के बाद भी आपको समझ नहीं आ रही कैसे चलना है। रिकल्टन का 1-2 मैच बुरा गया तो आप डिको को ले आए, रिकल्टन को बाहर कर दिया। हालांकि मेरा ख्याल है दोनों इक्वल है। अगर आप ओपनर के तौर पे देखते हो और रोहित नहीं है तो आप दोनों के साथ भी जा सकते थे। तो बट उनकी कहीं ना कहीं कोई, जिसे कहना चाहिए, एक सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा, कोई हॉरस नहीं नजर आ रही उनकी बैटिंग के अंदर, सिमेट्री नजर नहीं आ रही, वो चीजें उनकी लैग कर रही। दूसरा, सीएसके का अभी भी मेरा मानना है कि कब तक संजू चलेगा। जब संजू चलेगा तो वो टीम के लिए जब करता है तो जिताता है, वन मैन आर्मी है, उसी ने डिफरेंस डाला ऊपर से, और आके इतना बड़ा डिफरेंस डाला कि वो आप 200 प्लस कर, शायद समवेयर उन्होंने समीर को खोकर भी मिस्टेक की है। सही कह रही है, उनका भी इम्पैक्ट हो सकता है। बट दुबे का जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी, इनका इस इवेंट के अंदर, अगर वो समझते हैं कि हमने अगली स्टेज पे जाना है, टॉप 4 में जाना है या हमने टाइटल जीतना है, तो नीचे से दुबे को रन्स करने पड़ेंगे। दुबे रन्स नहीं करेगा तो ये हर दफा नहीं हो सकता कि आपके टॉप 2-3 करें। जैसे वो हम आरआर की भी शायद बात कर रहे थे कि वो भी टॉप 2-3 ही है, नीचे एकदम खाली है। तो ये आप जब तमाम बॉक्सेस को कहते हैं ना टिक करना होता है, ये होता है कि अच्छा जी आप देखते हैं टॉप पे ये आ गया, अच्छा मिडिल में ये आ गया, लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर हिटर फिनिशर के रोल में ये आ गया, तो आप तमाम एरियाज को कवर करते हैं। फिर स्पिन एलिमेंट को भी देखते हैं, फास्ट को भी देखते हैं। मुंबई की एक और प्रॉब्लम है कि आपने 2 बॉलर ऐसे रखे जिसपे आप ना बहुत रिलायंस कर रहे थे। स्पिन के अंदर सेटनर था, इधर बुमराह था। हाँ। अब टीमें इतनी अक्ल तो रखती है
जो कि मुझे समझ नहीं आई कि इंटरनेशनल में क्यों नहीं रखी जब वर्ल्ड कप हो रहा था, कि आप बुमराह को किसी तरह सी ऑफ कर दे। सी ऑफ में मीन के आप अगर 5 या 6 की इकॉनमी से भी T20 में कोई मुश्किल नहीं होता, 20-25 उसे रन करे, लेकिन विकेट ना बुमराह दे। के बगैर आप आईपीएल कैसे खेल सकते हैं? आई बॉल्स ही सारे आपको पता है नहीं, मैं कि ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दूसरी ओपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि अच्छा ओपोजिशन जब बुमराह को फेस कर रही है तो बुमराह पे आप टारगेट ये रखें कि बुमराह को हमने विकेट नहीं देनी। राइट ठीक है, बुमराह को आप सी ऑफ कर दें या 1 विकेट से ज्यादा नहीं देनी। अगर आप बुमराह को नहीं अटैक करते, तो अगर आप उसको 20-25 कर जाते हैं और 1 विकेट देते हैं या नहीं विकेट देते, ये तो और ही ब्लेसिंग है। फिर आप समझ लें कि 16 के ऊपर भी आप इंडियन पिचेस के ऊपर 190-200 कर जाएंगे। तो 180-90 या किया हो आपने, बुमराह को 20-25 हुआ हो, 30 हुआ हो, तो आप यू विल बी मोर सेफर पोजीशन। आपका टारगेट जब 215-220 खड़ा होगा ना, ये बड़ा थोड़ा सा आपने क्लेवर क्रिकेट खेलनी है। आपको लगेगा यार वी आर इन सेफ जोन, तो फिर आप बड़े आराम से रन कर सकते लेकिन हैं। वो चीज नजर आई भी कल। हाँ, वो कल आई ना जी, मैं यही कह रहा हूँ कि बुमराह पे चार्ज नहीं किया, बुमराह पे सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट खेली संजू ने। उसको ना उस तरह उसने फेंटा मारने की या चार्ज करने की हाँ कोशिश नहीं की। क्रिकेटिंग शॉट करके 31 करके, सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट क्योंकि करके। बुमराह के साथ आप ओवर कॉन्फिडेंट हो नहीं हाँ, हो सकते नहीं हैं। सकते। तो अब उसकी स्किल सेट का भी उसको आइडिया था, हम्म उसने बड़ी एक श्रूड, क्लेवर कहना चाहिए, गेम अवेयरनेस रखते हुए, यही मैं बात करता हूँ हमेशा इस लेवल के ऊपर जो क्रिकेट खेलता है, जिसकी गेम अवेयरनेस अच्छी है ना। देखें, मेरा टैलेंट आप जब देखते हो ना, कोई भी किसी भी लेवल की क्रिकेट, चाहे इंटरनेशनल या लीग, ये जितने लड़के खेल रहे हैं सब टैलेंट है। कोई ऐसा नहीं आप कहेंगे कि टैलेंट नहीं होगा। 19-20 का फर्क जरूर होता है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो निकलता है ना लड़का आगे, जो टॉप पे जाता है, उसकी गेम अवेयरनेस बहुत आला होती है। वो इन छोटी छोटी चीजों को देख रहा होता है कि ये बॉलर की, वो पहले प्रेडिक्ट करता है ये लेंथ पे क्या बॉल तो फिर करेगा। हम रजत पाटीदार को इसके ऊपर रेट कर सकते हैं इसके और ऊपर श्रेयस अय्यर को, कि वो इन चीजों को फोकस, दोनों ये प्लेयर्स इन चीजों को फोकस करते हैं, ये गेम जाहिर बात अवेयरनेस, है। गेम प्लान। बल्कि बल्कि अब अगली बात अगर हम इसमें ऐड ऑन करें तो आज जो मैच है वो आरसीबी और गुजरात टाइटंस का है। जी, अच्छा, मेरे लिए तो बड़ा एक्साइटिंग मैच है इस हवाले से कि एक तरफ आरसीबी का। विराट कोहली और एक तरफ शुभमन गिल, मतलब दोनों क्लास प्लेयर्स हैं, दोनों क्लास बैट्समैन हैं, और दोनों की कह ले कि किसी तरह से ना कोई तालमेल मिलता भी है समवेयर। तो वो ये है कि एक तरफ किंग है, एक तरफ प्रिंस है, आज दोनों ने आमने सामने होना है, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अब अगर हम कप्तानी की बात करते हैं तो आप देखिए कि रजत पाटीदार, मैं उसकी इसलिए थोड़ी तारीफ ज्यादा कर देती हूँ क्योंकि विराट कोहली जैसा बंदा जब आपकी टीम में इतनी बड़ी क्लास होती है और आप उसको आगे बढ़ के चल रहे होते हैं, तो आई थिंक कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा वो कह लें कि जिम्मेदारी आ रहती है। जैसे सीएसके में आप देखें गायकवाड है, तो आप देखें कि वो धोनी के साथ चलना, वो एक आप अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हैं, बट पाटीदार नहीं आ रहा, वो ऊपर मतलब चार्ज करके हर चीज कर रहा है, वो बड़ा कॉन्फिडेंस एक उसके अंदर है। ऑन दी अदर हैंड शुभमन गिल जो है वो तो आपको पता है कि है ही एक क्लास प्लेयर है। अच्छा, आज के मैच के अंदर आपको क्या लगता है कौन डोमिनेट करेगा, किसकी गेम अवेयरनेस बेहतर है? देखिए, टीमें दोनों बेहतर है, अच्छी हैं, तगड़ी हैं। अगर आप आरसीबी देखें तो इनके पास फिल सॉल्ट भी है, विराट कोहली तो है ही है, पटिकाल भी है, टिम डेविड भी है, शेफर्ड भी है, बड़ा तगड़ा। लेकिन मेरा जो प्लेयर आई वांट टू वॉच इट, वो जो है वो बेथल है। मुझे शायद अगर 1 साल के क्रिकेट के अंदर किसी ने सबसे ज्यादा ल्योर किया, इंस्पायर किया है, वो जैकब बेथल है। बेथल की जिस तरह एशेज के अंदर उसने, देखे पहले T20 का टैग था इसके ऊपर, फिर ओडीआई में इसने परफॉर्म किया। जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल कर रहा था, इसको एशेज के अंदर डाला गया। उसमें आके जहां तमाम इंग्लिश बैटर इंक्लूडिंग जो रूट स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, तो इसने परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को एक बड़ी शानदार उसने परफॉर्मेंस के साथ एक मैच जीते भी है। तो आपको नजर आता है कि बेथल इज एक्सट्रीम एलीट क्लास का प्लेयर बनने की तमाम इंग्रेडिएंट्स उसके पास मौजूद है। खासतौर पे जो इसने इनिंग्स अभी सेमीफाइनल में खेल छोड़ी है, वो शायद मैंने तो अपने कम से कम 4-5 साल की कैरियर में ऐसी इनिंग्स नहीं देखी। और वो अगर दैट रन चेज वुड हैव बीन चेज्ड, तो शायद वो दुनिया क्रिकेट की T20 की सबसे बड़ी नॉक हो जानी थी कि 250 के ऊपर 250 आपने कर दिया, जस्ट में 7 रन से वो हारे। तो वो एक परफॉर्मेंस है। बाकी इनकी टीम की बात भी करें तो शुभमन गिल बड़ा कूल है, काम है, गेम अवेयरनेस बड़ी आला है, बटलर उनके पास है, सदर्सन है, फिलिप है, लेकिन कहीं ना इनका मिडिल ऑर्डर का मसला है, वो उस तरह क्लिक नहीं कर पा रहा। टॉप 3 तो रन करते हैं, उसके बाद अगर वो चलते हैं फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आगे कुछ नहीं, आगे नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि ना शाहरुख उस तरह की परफॉर्मेंस है, ना आपको वाशिंगटन सुंदर को भी ऊपर ला के देख लिया, वो भी अच्छा कुछ नहीं कर इरफान, पा एक रहे। सवाल माइंड में आया फौरी तौर पे कि क्या रीजन है कि इस आईपीएल में आपको बहुत सारे परफॉर्मर्स नॉन परफॉर्मिंग फेज में नजर आ रहे हैं? एक तो मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि इतनी एक्सेसिव क्रिकेट हो गई है,
एक पहले जब मैं तो क्योंकि 90s से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, एक सर्टन पेस था क्रिकेट का। और आपको कोई सीरीज खेली, थोड़ा सा गैप, फिर क्रिकेट खेली, बड़ा एक कूल एंड काम, फिर टेस्ट और ओडीआई था। अब T20 एक टोटल रश हो गया है, क्योस हो गया है। T10 भी समहाउ आ चुकी है, तो इतनी ज्यादा क्रिकेट लड़के खेल रहे हैं, पैसा बनाने के चक्कर में आग लगी हुई है, तो मैं पैसा बना लूं किसी तरह। उस पैसे की गेम के चक्कर के अंदर वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की भगदड़ में चले गए हैं। उसका रिजल्ट ये है कि आपकी इंजरीज भी ज्यादा आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि बॉडी है ना, मैं उसे हमेशा रिलेट करता हूँ मशीन के साथ। एक गाड़ी है, उसने 1 लाख किलोमीटर तक चलना है, उसके बाद प्रॉब्लम आनी है। आप उसे चाहे 1 मंथ में 1 लाख चलाएं, चाहे उसको 10 साल में 1 लाख की उसकी रनिंग पूरी करे। इसी तरह बॉडी की भी एक कैपेसिटी है, वो भी रिपेयर अपना मांगती है, उसको एक सर्टेन फेज चाहिए रिकवर करने के लिए भी। और ऑस्ट्रेलियन आर एक्सट्रीमली गुड इन दैट। वो पैसे में भी नहीं जा रहे, वो इन चीजों में भी रश में भी नहीं कर रहे। उनको अगर लगता है कि हमारा कमिंस को बचाना है, हमने स्टार को बचाना है, या बाकी भी प्लेयर, ग्रीन को भी इवन सबसे महंगा होने के बावजूद शुरू के मैचेस में बॉलिंग अलाउ नहीं की थी उन्होंने, ठीक है, जिसमें बड़ा एक रोला भी डला। इतनी उनको मालूम है ना, उनकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या उन स्पोर्ट्स साइंस के हवाले से उनको ज्यादा मालूम है। एक कल्चर है, साउथ अफ्रीकन भी समहाउ ऐसे ही है क्योंकि उनका भी एक पूरा कल्चर डेवलप है। सब कॉन्टिनेंट इसमें थोड़ा पीछे है। अब आके इसके ऊपर बात होना शुरू होगी। इंडिया हमसे थोड़ा स्टेप आगे है, वो इस चीज को वो भी समझ रहे हैं, बट अभी भी इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अब देखे ना किस तरह अब इंडिया ने जैसे कहा है कि बुमराह 2027 के ओडी वर्ल्ड कप तक T20 नहीं खेलेगा, मैंने एक जगह पढ़ा है। अब बुमराह अगर सोचे कि मैं तो ये लीग भी नहीं खेलता, 2 मंथ की है, ये भी मुझे कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है, मेरी इंजरी आ सकती है, कुछ चाहिए, तो 2 महीने की आईपीएल है, तो बुमराह को करना चाहिए ना। आपने कॉज नेशनल देखना है या आपने लीग का देखना है, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है, समहाउ आपको इंटरनेशनल से भी ज्यादा है, तो आप उस फ्लो के अंदर फिर वो फ्रेंचाइज और फिर रिक्वायरमेंट है, फिर एक लेगेसी भी है वही ना, आप उन चीजों में चले जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ऑस्ट्रेलियन को थोड़ा सा सेपरेट रखा कि वो अपनी गेम प्लान, अपनी चीजों का, बोर्ड की बड़ी क्लैरिटी है, प्लेयर को बड़ी क्लैरिटी। मैं इसकी एग्जांपल मेरा अक्सर देता हूँ। 2011 में इंग्लैंड ने जेमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड से बात की कि आप हमारी टेस्ट की कमोडिटी है और हम आपको, आप किसी तरह की दुनिया की कोई लीग खेलने नहीं देंगे, आपने कोई T20 नहीं खेलना, ना हमारे कंट्री के लिए भी नहीं खेलना। उन्होंने देखे अक्ल वाले लोग कैसे काम ऑपरेट करते हैं, उन्होंने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया कैप्टन से भी ऊपर, यानी कि फाइनेंशियली उन्होंने उनको रिम्यूनरेट किया सबसे ज्यादा, और उनको बताया, एक उनको रिस्पेक्ट भी दी। दो चीजें, पैसा देना भी ज्यादा रिस्पेक्ट है ना, कि आप एक बंदे को उसकी वेजेस भी ज्यादा दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी ये वैल्यू है। उन्होंने ज्यादा दे के उनकी फाइनेंशियल साइड भी सिक्योर की, जो कि ह्यूमन साइकी है। आपका एक प्लेयर का एक सर्टेन कैरियर है 10-15 साल का, आप चाहते हैं उसी में मेरा ब्रेड एंड बटर है, वो किया और लेके चले। और आप देखें कि उन्होंने 14-15 साल के स्पैन के अंदर दोनों ने इंग्लैंड को कितनी विक्ट्रीज दिलवाई। इसी तरह स्टार्क और कमिंस और हेजलवुड 2023 के वर्ल्ड कप से पहले इनको लीग खेलना अलाउड नहीं था। उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जिताई, जब 2 टाइटल उन्होंने अपने कंट्री को जितवा दिए, इवन T20 का वर्ल्ड कप भी जिता दिया, जब 3 टाइटल जितवा दिए, तब जाके उन्होंने कहा जी जाए खेले, जारी हो गए। मतलब वो यही बात है कि तो बोर्ड के इख्तियार में है ना कि वो आपको कितना यूटिलाइज करें। मेरा प्लेयर का भी ऑनेस्ट है, बिल्कुल ऐसे ही है, अपने आप को समझता है कि उससे बेहतर देखे ना, उसकी ऑनेस्टी, उससे ज्यादा फास्ट बॉलर की अगर बात करें, उससे बेहतर कौन जानता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी खेलने वाली है, वो फटीग हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके मसल स्ट्रेच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो तो बाद में बात करेगा बोर्ड। अच्छा इरफान साहब, ये बात तो चलती रहेगी। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मोहम्मद यूसुफ ने थोड़ा सा जरा नाराजगी का इजहार किया है रिजवान के बारे में बात करते हुए। तो एग्जैक्टली उनके जो लफ्ज हैं वो उन्होंने यही कहा कि बस अब आप जाने दें, क्या बात करनी है इस हवाले से, आप बात ही ना करें इस मुतालिक। तो ऐसी क्या बात है कि मोहम्मद यूसुफ जैसे एक काम बंदे को भी जो है वो नाराज कर दिया रिजवान ने? देखिए, मोहम्मद यूसुफ साहब की बात करें तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, लेजेंड है। मैं कहता हूँ इंजी भाई, जवेद मियां दाद और यूनुस खान, ये मोहम्मद यूसुफ की बात करेंगे, 3-4 की जब लीड की बात करेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो इनका नाम आता है। वैसे बड़े नाइस ह्यूमन बीइंग है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एट टाइम्स जब ये बात करते हैं तो इनके अल्फाज पे कंट्रोल नहीं है, इनको पता नहीं चलता, ये उससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं। और शायद उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि मीडिया पर्सनैलिटी नहीं है। जैसे आप ड्राइंग रूम में बात करते हैं
और या दोस्तों में बात करते हैं तो आपके अल्फाज कुछ और होते हैं। हम जैसे मीडिया से रिलेट करते हैं, हमारा क्या कंट्रोल अल्लाह की तरफ से होता है कि हाँ, लेकिन एक चीज की प्रैक्टिस हो जाती है, करके हमें पता होता है अवेयरनेस कि हो ये जाती लाइन हमें है। क्रॉस नहीं करनी, ये नहीं हाँ, बोलना इसके बारे में। जैसे अभी एशिया कप में भी काफी सख्त अल्फाज आए थे सूर्या कुमार यादव के हवाले से। बात भी करने लगा था, तो आपने वो अल्फाज उस पर भी हमने कंडेम किया था। आप किसी के हवाले से ऐसा नहीं कह सकते। आप रिजवान पे जितनी हमने बैशिंग कर छोड़ी है या बात कर छोड़ी, किसी ने नहीं की, बट हम किसी जगह में भी किसी के साथ सख्त अल्फाज डिसरिस्पेक्टफुल नहीं नहीं हुए। हुए। हमने कोई ऐसे वर्ड नहीं बोले, कोई ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुए उसके लिहाज से कि हम उसे लगे कि उसकी तज़हीक की जा रही है। तो इनको भी ये चाहिए था। आप कहें कि जी रिजवान के पास, अभी मैंने 2 दिन पहले व्हाट्सएप के साथ रिजवान के क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा जी रिजवान अब जूनियर तो आएंगे, आपको तो जाना होगा। अगर हम ये भी नहीं कहते, ये मैं व्हाट्सएप की बात कोट इसलिए कर रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेटर के साथ और एक और चीज है, इरफान साहब कतई करामी की माजरत है, बट साहब तो जब बात करते हैं ना, तो आई थिंक कि उनसे ज्यादा कंट्रोल्ड और एक्यूरेट बात मैंने अभी तक किसी की देखी भी नहीं है। उनका गुस्सा भी सही होता है, उसमें भी अल्फाज का चुनाव भी ठीक होता है। अगर वो हार्श भी होता है ना, तो वो उसका कोई मकसद होता है। मैं 1 साल से क्योंकि उनके साथ रेगुलर शो कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए ज्यादा बेहतर उनको जानता हूँ और मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो रिजवान के हवाले से उन्होंने कहा, एक तो रिजवान को ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया कि जी आप रिटायरमेंट ले लें, उससे कहा जी आप कौन होते हैं किसी का फैसला करने वाले, रिजवान को नहीं सुननी चाहिए। ये कहना भी रिजवान का गलत है कि अच्छा जी आप कह रहे हैं मैं ले लेता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि रिजवान का जवाब ये होना चाहिए कि जाके खेले डोमेस्टिक, परफॉर्म करे, अच्छा होता है तो आ जाए। ये फजूल, इस तरह की फजूल तो नहीं वर्ड बोला, इस तरह की बातें करना या ये चीजें करना ये जेब नहीं देता। जवाब दे दिया ना उन्होंने। ये भी कहते कि रिजवान आपकी जो बातें हैं, और जो मैंने भी अपने 2 दफा आपने क्वेश्चन किया था, मैंने भी यही कहा है कि रिजवान को रादर दैन जो, क्योंकि आप बातें कर रहे हैं ये आपके एक्शन से रिलेट नहीं कर रही, आप बातें कुछ और करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, जो आप एक्चुअल ग्राउंड में कर रहे हैं। अपने एक्चुअल बच्चे को चांस नहीं दिया। ये सारी पाकिस्तान ने, सारी दुनिया ने देखा है, आपने नहीं बनाया बच्चा। आप कहते हैं जी मैंने उसके साथ मीटिंग की, फलाना किया, आप गलत बात कर रहे हैं ना। आपकी उसका डिफरेंस है, आपकी तजाद है बातों में, तो आप जाके पहले उसको ठीक करें, रेक्टिफाई करें। अदरवाइज दुनिया तो हर चेंज तो होना ही होना है। ओनली थिंग इज द कांस्टेंट, दैट इज द चेंज। चेंज कांस्टेंट होता है हमेशा, चेंज आना ही आना है। तो आप ये करें। उन्होंने फिर ये कह देना ये फजूल बात है, ऐसे कहना, जो मैंने भी क्लिप सुना है, मेरा ख्याल है इट्स बिट हार्श, बट क्वाइट हार्श है। और क्योंकि ये भी लेजेंड है, इन्होंने भी पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन रह चुके हैं, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन है, वो भी कैप्टन है, वो भी कैप्टन रह चुका है। तो इस तरह मेरा ख्याल है आप किसी के हवाले से कहेंगे तो ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। इवन उन्होंने साथ और दूसरे कोच भी थे अब्दुर्रहमान साहब, उनके हवाले से भी कुछ तरह की ही बात की कि मैं नहीं जानता कौन है ये, हमेशा साथ होते हैं। तो वो कोच है, पाकिस्तान में बहुत रिनाउंड है। इतने केपी को उन्होंने इवेंट जिताए, किसी ने जिताए नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे आप करते हुए थोड़ा सा मेरा ख्याल मार्जिन देना चाहिए। अब हमारा भी एक मैच है जी, हैदराबाद का और इस्लामाबाद का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मैच, और देखना पड़ेगा इस्लामाबाद क्या करता है। कल तो उनको पिंडी ने भी रगड़ा दे दिया, और पिंडी ने उनसे कोई मैच नहीं जीता था, वो जीत लिया। और अब जब हम बात करें कि टीमें कौन आगे जाती हैं, किस पे जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये मैच दोनों टीम का फ्यूचर डिसाइड करेगी फॉर द प्लेऑफ। एग्जैक्टली अब देखते हैं कि आज के मैच का रिजल्ट क्या होता है पीएसएल में। और ऑन द अदर हैंड जो है वो वही इरफान साहब वाली बात के बोलते हुए एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है, वरना ये मुआशरा, ये मोबाइल, ये फोन, ये सोशल मीडिया ऐसा है कि आपकी बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है और फिर आपको उसके ऊपर माफी तलब हो जाती है। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब, थैंक यू सो मच। विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द शो, वी विल कैच यू बैक राइट आफ्टर द मैच आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। एंड ऑन द अदर हैंड इरफान साहब, पीएसएल में हैदराबाद किंगमैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड जी। प्रेडिक्शंस? हाय, ये प्रेडिक्शन ना लिया करें, वैसे बड़ा गलत हो जाता है वैसे कई दफा। देखें, मुझे लगता है कि हैदराबाद वैसे मुझे लग रहा है पीक कर रही। देखते हैं जी ठीक साबित होती है या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइस, वी विल कैच यू, टेक केयर, बाय बाय।